हेलो होमी, जुजुत्सु काइसन का एपिसोड 6 आ चुका है, जिसमें हमें हकारी वर्सेस यूजी देखने को मिलेगा और साथ ही एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होगा जो कि आगे पता लगेगा हमें। और जिसने भी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। सो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये बंदा दिखाया जाता है जिसे काफी ठंड लग रही होती है और इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो उसे क्या खाना चाहिए और क्या उसे घर जाना चाहिए, यही सब सोच रहा होता है। बट इसके पीछे होता है मेगुमी, जो कि इसे पेल के साइड कर देता है। फिर एक और आता है फोन पर बात करते हुए और मेगुमी इसका भी काम तमाम कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे पांडा खेल रहा होता है। एक बंदा इसे खाना ऑफर करता है बट पांडा दोनों को ही पेल देता है। बताओ यार, मेगुमी कम से कम स्नीक अटैक तो कर रहा है, पर ये पांडा भाई खेलते खेलते बंदों को पेल रहा है। खैर तुम लोग समझ ही गए होगे कि ये दोनों हकारी के पास जा रहे हैं। एंड नाउ दोनों ऊपर रूफ टॉप पे पहुंच चुके हैं। बट सीन खराब यहीं पे हो जाता है, क्योंकि जैसे ये नीचे देखते हैं इन्हें किरारा देख लेता है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इन्हें जेंडर चेंज करने का क्या शौक चढ़ा है। मतलब उधर वो टेंगिन लड़की से लड़का बन चुका है और ये किरारा लड़के से लड़की बन गया है। खैर ये पांडा को देखते ही समझ जाता है कि मेगुमी और यूजी भी पांडा से मिले हुए हैं और ये जुजुत्सु हाई से आए हैं। जिसके बाद किरारा सीधे हकारी को कॉल करता है। फिर हमें वही सीन देखने को मिलता है जो कि एपिसोड 5 में हो चुका है। हम वापस से इन्हीं पे आते हैं जहाँ पे मेगुमी डिवाइन डॉग को समन कर लेता है और डिवाइन डॉग उस पर अटैक करने जाता है, बट वो रिपेल हो जाता है और जाके मेगुमी को ही लग जाता है। और किरारा बताती है उसने पांडा को ऑलरेडी मार किया हुआ है, तो वो अपनी टेक्निक पांडा पे यूज कर रही होती है नहीं कर रहा होता है। एक तो ये इसका लुक ऐसा बना रखा है ये जुजुत्सु वालों ने, मतलब हर कंफ्यूजन हो रही है। वो कर रहा होता है। उसके बाद ये हकारी के पास जाने का ट्राई करता है, बट पांडा उसे रोकने की कोशिश करता है कि हम तेरे एनिमी नहीं है और हमें बस हकारी से एक हेल्प चाहिए। बट किरारा उन पे बिलीव ही नहीं करता। बट तभी बीच में डिवाइन डॉग आ जाता है और मेगुमी यहाँ पे नोटिस कर लेता है कि किरारा भी उनके क्लोज नहीं जा सकता। मतलब जब अगर कोई किरारा के क्लोज नहीं जा सकता तो वो भी नहीं जा सकता। एंड सेकंड, मेगुमी अपने डिवाइन डॉग से सेपरेट भी नहीं हो पा रहा और हमें पांडा पे एक स्टार एक मार्क देखने को मिलता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम वही सीन देखते हैं जब दोनों का सर भिड़ा था। तो हाँ, अभी तक ये फ्लैशबैक चल रहा था कि क्या कुछ हुआ था इनकी कन्वर्सेशन के बीच। एंड नाउ बैक टू दी प्रेजेंट। मेगुमी किरारा से बोलता है हम जुजुत्सु हाई के साथ नहीं है, हमें हकारी से हेल्प चाहिए, क्योंकि हर जगह जो बैरियर्स बने हुए हैं वो कोई मामूली नहीं है। बट किरारा बोलता है हेल्प चाहिए? हाँ, तुम ही वो लोग हो जिसने उसे निकाला था, अब भुगतो जो भुगतना है। पर मेगुमी को रीजंस पता नहीं होता, तो पांडा उसे बताता है कि उसे सस्पेंड क्यों किया गया था। तो देखो, जो हायरअप्स वाले हैं वो है एक नंबर के जी। हाँ, मतलब अगर उन लोगों को किसी की कर्स टेक्निक समझ नहीं आई या पसंद नहीं आई तो वो उस बंदे को ही निकाल देंगे। और इवोल्यूशन होगा तो उसमें जो न्यू टेक्निक्स आएंगी और वो न्यू टेक्निक्स उनके समझ नहीं आई तो उनके जो वो है वो किलर जाती है। यही रीजन है उन्होंने हकारी को निकाल दिया था। और जो लौंडा है वो बोलता है तुम्हें हकारी की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास गोजो है तो तुम्हारी साफ करने के लिए। एंड मेगुमी से वेल गोजो सेंसर हैज बीन सील्ड। और ये सुन के किरारा शॉक में है, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ये दोनों भी शॉक्ड हैं कि ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। पर मेगुमी बोलता है ये बंदा हकारी के सबसे क्लोज है तो हमें कुछ भी करके इसे समझाना पड़ेगा। तो मेगुमी अपनी रेबिट्स को समन करता है, बट मेगुमी देखता है कि वो ऑलरेडी मार्क्ड है, जिसपे किरारा बताता है कि इसकी टेक्निक कर्स एनर्जी को ही मार्क कर देती है। इससे शिकिगामी भी यूजर्स की तरह ही ट्रीट होती है, मतलब इसकी टेक्निक दोनों को एक ही मानती है। तो ये रेबिट्स भी डिवाइन डॉग की तरह मेगुमी के पास ही जाएंगे। तो मेगुमी पांडा से पूछता है तूने देखा वो रेबिट्स कहाँ गए? तो पांडा बोलता है हाँ, वो मेरे और सेकंड फ्लोर के पास इजिली आ पा रहे थे। तो मेगुमी पूछता है तेरी बॉडी पर एक मार्क होगा, जिसपे हम देखते हैं पांडा के बट पे वो मार्क है जो कि इमाई है और मेगुमी के एप्स के साइड पे है जो कि है एक्रक्स। तो मेगुमी इसे थोड़ा बहुत समझ जाता है कि ये कॉन्स्टेलेशन पर बेस्ड है और जिस पर ये बेस्ड है वो साउदर्न क्रॉस है, मतलब पूरी की पूरी स्टार पर बेस्ड है। बेसिकली मेगुमी इसकी पूरी टेक्निक को डिकोड कर लेता है, जो कि अगर तुम 4th स्टार हो तो तुम्हें 1st स्टार तक पहुंचने के लिए बाकी स्टार्स के थ्रू ही जाना होगा। बेसिकली स्टेप टू स्टेप, तुम एक भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन ये दो तो एक दूसरे के पास जा सकते हैं, लेकिन किरारा के पास नहीं जा सकते। तो उसे 4 मार्क या 4 स्टार का तो पता है, बट 5th मार्क किरारा ने कहाँ किया वो नहीं पता। तो मेगुमी उसे ही ढूंढता है और उसे मिल भी जाता है। मेगुमी उस मार्क के पास जाने का ट्राई करता है, बट किरारा बीच में आ जाता है, जिससे मेगुमी रिपेल हो जाता है। बट भाई मेगुमी क्या ही दिमाग लगाता है, वो अपना रैबिट समन करता है, पांडा को देता है और पांडा उस रैबिट को मार्क के पास फेंक देता है, जिससे रैबिट मार्क को टच कर देता है और बस हो गया उनका एक और स्टेप कंप्लीट। जिसके बाद मेगुमी इसे पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज हमारी बात सुन लो। जिसके बाद मेगुमी सर जमीन पे रख के रिक्वेस्ट करता है प्लीज हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी बात सुन लो। ये एग्रीड कर जाता है, बट तभी यहाँ पर कुछ उड़ता हुआ आता है। ये देखते हैं सामने यूजी गिरा हुआ है और अंदर से हकारी आ रहा है। यूजी बोलता है हमारे बीच में मत आना और हकारी आता है, इसे मुक्का मारता है जो यूजी के डायरेक्ट मुंह पे पड़ता है और यूजी गिरता है पर वापस से खड़ा हो जाता है और ये बोलता है ना ही मैं हटूंगा ना ही मैं फाइट बैक करूंगा। तो हकारी बोलता है ठीक है, मैं तेरी बात सुनूंगा, जब तक तू खड़ा रहेगा मैं तुझे कूटता भी रहूंगा। किरारा हकारी को समझाने का ट्राई करता है इन्हें सच में हमारी हेल्प चाहिए, ये जुजुत्सु हाई से नहीं आए हैं। बट हकारी बोलता है मैंने कहा ना मैं सुनूंगा। ये
बोलते हैं हकारी यूजी को एक मुक्का दे मारता है और पूछता है मैं ही क्यों, मुझ पे इतना भरोसा क्यों। तो यूजी बोलता है कि बड़े बुजुर्गों ने कहा था ना। अरे ऐसा नहीं है, मतलब वो बोलता है मेरे सेनपाई ने कहा था कि तुम ताकतवर हो। हकारी बोलता है अच्छा तू है क्या वे। तो यूजी बोलता है मैं एक कॉग हूँ, उस मशीन का कॉग जिसकी जरूरत कर्सेस को मारने के लिए है। ये सुन के हकारी को गुस्सा आता है और वो एक और मुक्का यूजी को मारता है जिससे यूजी नहीं उठता है। हकारी को लगता है ये मर तो नहीं गया, तो हकारी पांडा से बोलता है यूजी को ले और दफाओ। वो बोलता है वापस मत आना, बट अगले मोमेंट यूजी उसके पीछे खड़ा हो जाता है। हकारी बोलता है तू किस चीज से बना है वे। यूजी बोलता है मैंने कहा ना मैं एक कॉग हूँ, मेरा रोल सिर्फ कर्सेस को मारना है। तो सेनपाई व्हाट्स योर रोल। इस पे हकारी बोलता है तो ये है इसकी हीट, इसका जुनून। तो फाइनली हकारी मान जाता है और तीनों को अपने साथ बुलाता है। बट तभी यहाँ पर गेम मास्टर कोगाने आ जाता है जो कि डिंग डोंग करता है, जिसे देख के सभी शॉक्ड होते हैं। और कोगाने इनको बताता है कि एक न्यू रूल ऐड हो चुका है, रूल नंबर 9, जिसमें सभी प्लेयर्स एक दूसरे की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उनके नाम, पॉइंट्स, उन्होंने कितने रूल ऐड किए हैं और किस कॉलोनी में है। तभी सीन कट होता है ब्रिज के नीचे कोई बंदा जो बोलता है 400 साल पहले ठीक था यार, अभी के टाइम पे तो ये सब कमजोर है। अच्छा रुकना जरा। हेलो गोजो भाई। अरे यार, अरे सॉरी यार, आप तो सी लो यार, मैं हकारी को कॉल कर देता हूँ। आप चिंता मत करो, आराम से अंदर रहो, कोई नहीं कोई नहीं। खैर ये होता है काशिमा हाजिमे जो हंट कर रहा है सुकुना को, तो इसी ने वो रूल ऐड करवाया ताकि ये सुकुना को ढूंढ सके। और इसी साथ ही एपिसोड होता है एंड। तो होमीज एपिसोड में एक न्यू प्लेयर काशिमा हाजिमे की एंट्री हो चुकी है और उसने एक न्यू रूल ऐड भी कर दिया है। तो शायद इसके बाद एक एपिसोड और फिर जो कलिंग गेम आर्क है वो प्रॉपर स्टार्ट होगी और हमारे प्लेयर्स डिफरेंट कॉलोनीज में एंटर करेंगे, जिसके बाद सिर्फ फाइट्स ही होंगी। आई होप कि एपिसोड समझ आ चुका होगा एंड ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो को एंड करते हैं बाकी स्क्रीन पर शो हो रही वीडियोस में से जाके देख सकते हो किसी भी वीडियो को। मैं मिलता हूँ वहीं पर ही। सायोनारा।